इनकलाब लाना है, इमरान को जाना है, इनकलाब लाना है, इमरान को जाना है, इनकलाब लाना है, इमरान को जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और एनपीजी मीडिया और मेरा नाम यासर शामून खान है। गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से मुसलसल ज़मान पाक में ही अगर देखा जाए तो हम तकरीबन 9 महीने से 11 महीने से इसी कश्मकश में भागते फिर रहे हैं कि कोई ख़बर हमें मिलती है तो फ़ौरन आप तक वो पहुंच जाए। इस वक्त बहुत सारे जोशीले नौजवान हैं। कल रैली का इनकाद था और दफ़ा 144 का नफास भी था और वो पोस्टपोन हो गई, जबकि कल मैराथन रेस भी हुई और कल ही बाकायदा मरियम नवाज का कन्वेंशन भी था और कल PSL भी था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इमरान खान की जानिब से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से शुरू की जाती हैं तो दफ़ा 144 का नफाज कैसे कर दिया जाता है। लेकिन आज भी ख़तरे से खाली एक चीज़ नहीं है जिसे इंसान भूल नहीं सकता, वो ये कि अचानक ही ये शबखून गवर्नमेंट मारती है और पुलिस जो है वो हुक्म की ताबे है, उनको जो हुक्म मिलना है मिलना है। क्या कहीं आज ऐसा तो नहीं कि रैली की इजाज़त देने की आड़ में इमरान खान की गिरफ्तारी की जाएगी? बताइए जी। जी मैं सर आपको ये बताना चाहूँ, मैं बदामी बाग से आया हूँ। इधर से हम आते हैं, उन्होंने गली के पोस्टों गली गली में ना जगह जगह पे स्टेशन हर जगह उन्होंने कंटेनर लगा दिए गए हैं और बाहर पुलिस ही पुलिस है। मुझे ये नहीं समझ आ रही ये बुखलाहट किस लिए है। रैली निकालने दे यार, क्या मसला है। अच्छा, यानी कि आज भी इन्होंने इंतजाम किए हुए हैं? इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। मैंने उनसे किसी से बात की, पुलिस कह रही है इमरान खान की प्रोटेक्शन है। अच्छा, उनकी प्रोटेक्शन के लिए? उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा नाज़रीन, तमाम बड़ी एजेंसीज ने थ्रेड अलर्ट कर दिया हुआ है बिलावल भुट्टो के बारे में, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में कि इनको किसी भी वक्त असैसिनेशन का शिकार किया जा सकता है या कोई ना कोई खतरनाक बड़ा काम किया जा सकता है। आप लोग बचा लेंगे अगर अल्लाह ना करे? इंशाल्लाह। बात ये है कि देखे, हम इमरान खान साहब रोज कहते हैं कि एक दिन के हमने रैली निकालनी है। हम पहुंचते हैं, किस तरह पहुंचते हैं, किस तरह बूर करके पहुंचते हैं, पुलिस का नजरों में आंखों में आंखें डाल के पहुंचते हैं। हम उनसे पूछते हैं, वो पुलिस वाले खुद बेचारे इन लोगों से बहुत तंग है, कह रहे हैं कि यार हमारे को तो अजाब डाल दिया, ये तो हमारे से गैर कानूनी काम कराते हैं। 18 घंटे ड्यूटी है। मैं कहता हूं कि वो बहुत तंग है, बाहर जाके अब जिससे मर्जी इंटरव्यू ले सकते हैं। वो इस निजाम से, इस बर्बरियत से, तोशा खाना रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है कि जिसने बाकायदा तौर के ऊपर नाजरीन एक हलचल मचा रखी थी। लेकिन जब कल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों के बाद तोशा खाना की लिस्ट को 2002 से लेके आज तक की लिस्ट का कट्टा खोला है, तो आप यकीन करें कि छोटे छोटे पता नहीं कितने कट्टे खुल गए हैं। उसमें बाकायदा तौर के ऊपर सलीम बहारी साहब जो मारूफ तरीन एंकर हैं, इफ्तिहार हैं, उन्होंने भी जनाब चीज़ें उड़ा रखी हैं और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने इस बहती गंगा में हाथ ना धोए हो। इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं सर एक फजलुर रहमान को जवाब देना चाहूंगा अगर मेरा पैगाम पहुंच जाए तो दे दे मेरा। कि मैं पंजाबी है कि तुसी है दसो है कहंदे ना इमरान खान यहूदी लाबी है, बहुत यानी कि बकवास करते हैं इमरान खान के बारे। मैनू एक गल दसो कि नबी के दौर च अब्दुल्ला बिन उबई कौन सी? मैं ना जेडे कहंदे ना इमरान खान यहूदी है, मैनू दसो कि अब्दुल्ला बिन उबई कौन सी? कलमा पढ़दा सी नबी दा, लेकिन नबी दे खिलाफ चलदा सी, अंदर ही अंदर खिलाफ चलदा सी। ऐसा ही सी ना, प्लांटेड आदमी सी। मैं पूछना चाहना मौलाना साहब, मैनू सिर्फ इन्नी गल दा जवाब दे दो, अगर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक सी, मुनाफिक है ना वो, अल्लाह नबी ने जनाजा पढ़ाया, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਪੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਚ ਕਫਨ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਦਰ ਵਲੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ, क्योंकि कलमा गोसियों ने कह छड़िया सी कलमा। ओ भाईओ फिर मैनू दसो फिर की कसूर है इमरान खान जरा करैक्टर असैसिनेशन तो नाजरीन कभी भी किसी भी दौर में इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, उसमें फिर उसके बाद जो मजहब आप अपने अंदर डालते हैं किसी की भी इजाजत ही नहीं है करने की। लेकिन आज बहुत सारे खतरात हैं। लेकिन तुसी मैनू दसो ना, इमरान खान कहंदा नहीं ओदी तकरीर कितों शुरू होंदी? चलो मैनू दसो, तुसी ये दसो खतरात बहुत ने भाईजान। ओ भाई खतरात इमरान खान जो मर्जी कह दे तुसी लियो, कोई मौलवी खतरात ता पूछ रहे हैं कि खतरात बहुत ने, तुसी ओथे ही अड़े दे। कोई खतरात नहीं, सिर्फ वो जो कहंदा ना मैं रैली करनी है कहंदे ये काम कहंदे ने। अच्छा हाँ जी नाज़रीन, एक बात तो साबित हो जाती है यहाँ पर
बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, नौजवान भी हैं। आज एक बड़ा ऐलान होगा इमरान खान की जानिब से, वो कोई तहरीक का ऐलान करेंगे। वो कौन सी ऐसी नई तहरीक है जो चलने वाली है जिससे हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। हुकूमती हलकों में आजकल ये भी चामगोइयाँ हो रही हैं कि हमारी हुकूमत तो शायद 2 हफ्तों की हुकूमत है, किसी भी वक्त उतर जाए। कुछ ताकतवर हलकों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है और कुछ मामलात उलट नजर आ रहे हैं, सूरत हाल डिस्टर्ब नजर आ रही है। इदारों के अंदर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक बगावत का उनसर भी नजर आ रहा है। ये तजिया निगारों का कहना है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आपके साथ बयान कर रहे हैं। लेकिन जब इदारों का टकराव हो जाता है नाजरीन आपस में अपनी हुकूमत के साथ ही, तो सूरत हाल नहायत ख़तरनाक हो जाती है। लम्हा ब लम्हा जैसे ही ये आज की रैली स्टार्ट होती है इसको साथ लेके चलेंगे, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।